वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अभी एक जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। इस अपडेट को आप एक गुड न्यूज़ समझ लीजिए या एक शॉकिंग न्यूज़ समझ लीजिए। गुड न्यूज़ उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नवंबर एंडिंग को टारगेट लेके प्रिपरेशन की थी, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। और उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये सोचा था कि एग्ज़ाम इस साल नहीं होंगे, एग्ज़ाम मार्च में होंगे, उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे 2-3 वीडियोज़ इससे पहले आप चेक कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बोला था कि एग्ज़ाम इसी साल होंगे और आप अपना टारगेट नवंबर एंडिंग को लेकर प्रिपरेशन कीजिए। तो वही बात कहीं ना कहीं सच हो रही है। और फाइनली आज एडवांस नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो जेई और JKPSI 2 इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स थे जो स्क्रैप हुए थे, जो मार्च के महीने में हुए थे, पहले वो दोनों स्क्रैप हुए थे। उन दोनों की जो टेंटेटिव डेट है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, इन दोनों के लिए आउट हो चुका है। यहाँ पे एक बात यह है सरप्राइजिंग कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे इशू नहीं की गई है, क्योंकि देखिए उसमें 2-3 रीजंस है। एक तो कोर्ट में है वो केस, और दूसरा इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसमें कम थे वो एग्ज़ाम्स पहले कराए, तो उस बेसिस पे भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो ही JKPSI का ख़त्म होगा उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है एडवांस नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JE एंड सब इंस्पेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइज नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 जल शक्ति डिपार्टमेंट से है। JE सिविल UT कैडर की 163 पोस्ट है। इसका जो एग्जामिनेशन होगा, टेंटेटिव डेट जो आउट हुई है वो 5 से लेकर 6 यानी 2 दिन इसके लिए रखे गए हैं, 5 और 6 दिसंबर। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से थी, UT कैडर, इसमें 1200 पोस्ट है और ये 7 से 20 तक यानी 7 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होगा JKPSI का एग्ज़ाम। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1-2 बातें डिस्कस करेंगे। अगर देखिए JKPSI का एग्ज़ाम और जल शक्ति का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में, तो एंडिंग दिसंबर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी हो सकता है, अगर कोर्ट से स्टे वगैरह का ऑर्डर नहीं आता है तो तब। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ क्या है जो थोड़ी सी शॉकिंग है। अब अगर JE का एग्ज़ाम होगा 2 दिन में हो गया तो अच्छी बात है, ज़्यादा पेपर जो लेवल होगा पेपर का वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। लेकिन JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो अगर 14 डेज़ में हुआ, तो अगर 14 डेज़ में हर दिन हम 3 शिफ्ट्स लेके चले, एटलीस्ट 3 शिफ्ट्स अगर हर दिन होंगी, तो 14 डेज़ में अगर 3 शिफ्ट्स होंगी तो ये कितनी शिफ्ट्स हो गई, 4 3 से 12, 2 कैरी 1, 3 1 से 3 और 1 4, 42 शिफ्ट्स में पेपर होगा JKPSI का। तो आप खुद देखिए 42 पेपर्स सेट करने वाले हैं JKSSB JKPSI का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ से एक अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो एग्ज़ामिनेशन पेपर का लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। तो आपको हर चीज़ याद करनी है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एग्जामिनेशन पेपर बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा तो आपको नुकसान है, आपको फ़ायदा है, इस चीज़ को आप भूल जाए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है और ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है कि 42 शिफ्ट पेपर्स इसमें सेट होंगे, 42 शिफ्ट्स होंगे, ये सब चीज़ें आप आपके सोचने की बात नहीं है। सिर्फ आप प्रिपरेशन कीजिए। ये 42 शिफ्ट्स बोलने का मेरा एक ही मतलब है कि जो कंपटीशन होगा वो अलग लेवल का होगा। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए जब एक ही पेपर होता है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ें होती है, वही पूछी जाती है। लेकिन आप खुद देखिए अगर 42 पेपर्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंपॉर्टेंट ना हो वो चीज़ यानी जो भी सिलेबस में है सारा कुछ पूछ लेंगे 42 शिफ्ट्स में। तो अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी सेक्शन को छोड़िए मत, क्योंकि आप अगर छोड़ोगे तो क्या पता उस सेक्शन में आपको ज़्यादा आ गया आपकी शिफ्ट में तो आप तब पछताते रह जाओगे। क्योंकि देखिए एक ही पेपर होता है तब वो पेपर को बैलेंस करके डालते हैं, लेकिन अगर इतने ज़्यादा पेपर 40+ शिफ्ट्स यहाँ पे होंगी तो पेपर्स भी जाहिर सी बात है 40+ ही होंगे, तो उनमें उनको लेवल मेंटेन करना, बैलेंस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से कभी किसी शिफ्ट में एक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी दूसरे शिफ्ट में दूसरे सेक्शन से आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो आपका कोई सेक्शन वीक हो, कोई स्ट्रांग हो, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इक्वली वेटेज दीजिए, सब सेक्शंस को बराबर रिवाइज़
कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। अब 1 महीना रहा है, इस 1 महीने के लिए जो 1 मंथ स्ट्रैटेजी है, हाउ टू क्रैक JKPSI, हाउ टू प्रिपेयर फॉर JKPSI इन लास्ट 1 मंथ, वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी मैं कल लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।